दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो देखिए आज यूपीएससी 2026 का कैलेंडर भी आउट हो गया। देखो अब आप कहेंगे कि सर इसका ईपीएफओ की नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम डेट से क्या लेना देना। देखो सबसे बड़ा लेना देना क्या है, स्टार्टिंग ईयर में रिज़र्व डेट रख दी है भैया। रिज़र्व्ड कौन कौन सी डेट? 10 जनवरी 2026, 17 जनवरी 2026, ठीक है ना। सैटरडे हैं दोनों ही डेज। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझना, ठीक है। अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है। अभी तक ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है। अभी तक ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया नहीं है। और एग्ज़ाम डेट्स की जो बात रही, जैसा मैंने आपको बताया 4 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये दोनों रिजर्व्ड हैं। और अभी की नोटिफिकेशन के हिसाब से जो पॉसिबिलिटी है मई एंड तक आ जाएगा, तो ये 2 डेट्स हैं। लेकिन अगर बाई चांस इन डेट्स में नहीं हो पाता है, बाई चांस का मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर नोटिफिकेशन 1-1.5 महीना डिले हो जाता है, सपोज़ करो 1 से 1.5 महीने डिले हो जाता है, मान के चलो जून या जुलाई तक नोटिफिकेशन आता है, तो फिर इन डेट्स में तो एग्ज़ाम होने से रहा। फिर डेट्स कौन सी बनेगी आपकी? दैट इज़ 10 जनवरी 2026 या 17 जनवरी 2026। तो ये सबसे बड़ी कंफर्मेशन इस कैलेंडर से जो मैं निकाल पा रहा हूँ ना, वो यही है कि जो नोटिफिकेशन है ना, जो नोटिफिकेशन है वो 110% आने वाला है, किसी भी वक्त आने वाला है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, ठीक है। ये एक तरीके से इतनी, क्योंकि ईयर एंड मतलब ईयर स्टार्टिंग में, ईयर स्टार्ट हो रहा है, आपने 2 रिजर्व डेट शुरू में ही रख दी। इसका मतलब क्या है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जो है ईपीएफओ, ईओएओ और आपके एपीएफसी की अगर ऑन टाइम रही, ऑन टाइम यानी मई तक या 15 जून तक आ जाती है, तो फुल पॉसिबिलिटी है वही जो हमारे 2 डेट्स हैं, 4 अक्टूबर या 1 नवंबर, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन डिले हो गई, नोटिफिकेशन डिले हो गई मतलब नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त तक आई, मान कर चलिए जुलाई तक आई या अगस्त तक आई, तो एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम की डेट्स आपकी 10 जनवरी 2026 या 17 जनवरी 2026 ये होने वाली हैं आपके एग्ज़ाम की डेट्स। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉ हो रहा है पॉइंट, वो यही हो रहा है पॉइंट ड्रॉ के ईपीएफओ की जो नोटिफिकेशन है वो राउंड द कॉर्नर है, कभी भी वो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकती है। और एग्ज़ाम डेट्स अब हमारे सामने 3 डेट्स हैं एग्ज़ाम डेट्स, यानी कि 4 अक्टूबर 2025, 1 नवंबर 2025, 10 जनवरी 2026 या 17 जनवरी 2026, ठीक है ना। तो ये 4 डेट्स अब हमारे सामने क्रूशियल हो गई हैं। और इससे एक चीज़ हमें हर हाल में जो देखने को मिल गई है, वो ये मिल गई है कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो प्लीज़ उन कैंडिडेट से मेरी बार बार यही दरख्वास्त है, जो प्रिपरेशन अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी है, स्टार्ट कर दीजिए। हर साल ये नोटिफिकेशन नहीं आता, 2 साल 3 साल के गैप में आता है, कभी कभी ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। जब जैसे 2017 के बाद 21 में आया, 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, सुनहरा मौका। और ख़ासकर उन कैंडिडेट्स के लिए सुनहरा मौका है जिनकी एज 30+ हो गई है, जिन पर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और उसमें से ऐसी जॉब मिलना जिसकी सैलरी 1 लाख और 1 लाख प्लस अभी है, और जब हमारा 8th पे कमीशन लगेगा तो ये सैलरी आपकी 1.5 लाख तक पहुंचने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अब आप खुद सोचिए इस चीज़ को, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना क्रूशियल है ये एग्ज़ाम, और कितनी क्रूशियल है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन हम रेगुलर करा रहे हैं, हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। मेडिएवल हिस्ट्री में हम आधे से ज़्यादा चीज़ कवर कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे ज्वाइन कर लेना प्लीज़, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और तैयारी कर लो यार। टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो
नीचे मिल जाएगा। न्यू चैनल है अभी, ठीक है ना, कुछ 25-30 मेंबर्स हैं और भी जुड़ेंगे धीरे धीरे अपना। बाकी प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ, प्रिपरेशन करते रहो। आज भी अभी लेक्चर आधे एक घंटे बाद आपको फिर अपलोड हो जाएगा। स्टार्टिंग से पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, मेरे साथ लगे रहो, ठीक है ना। तो चलो बस इतना ही रखता हूँ वीडियो को। और बाकी चैनल पर नए हुए यार, कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। और देखो आखिरी बार कह रहा हूँ यार, प्रिपरेशन स्टार्ट अगर नहीं करी है ना, प्लीज़ कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि 230 वैकेंसीज़ हैं। क्या है 230 वैकेंसीज़? बहुत टफ कंपटीशन होगा जब लाखों में फॉर्म भरा जाएगा ना, लाखों में बच्चा कंपटीशन इस एग्ज़ाम को देगा। अभी एक बैंक ऑफ बड़ौदा पियून का नोटिफिकेशन आया, उस पियून की नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए MBA ग्रेजुएट तक उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो यार ऐसा एग्ज़ाम है कि ग्रेजुएट लेवल से आपको 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी दिला रहा है, तो दुनिया इसके पीछे आएगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देंगे, या जिनकी चल रही है उनके लिए बेटर ये है कि वो पहले से ही एज पर हैं। जिन्होंने स्टार्ट नहीं करी अभी से स्टार्ट कर दोगे तो टाइम अच्छा खासा है, अभी भी प्रिपरेशन कर लोगे, अभी भी कॉप कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो बस इतना ही रखता हूँ वीडियो को। बाकी थैंक यू, मिलते हैं किसी और दिन।